हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा के एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ना अपने ही ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए हैं कि भैया मैक्सिमा मिनिमा की तो केस स्टडी आएगी, तो हम क्यों करें स्टैंड अलोन एमसीक्यू, है ना। वो सोच रहे हैं हम स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ करें ही ना बिल्कुल भी, क्योंकि केस स्टडी आएगी, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में मैक्सिमा मिनिमा की केस स्टडी दी है, तो उसको देख के आपने ये आइडिया लगा लिया है। पर सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उसी की केस स्टडी आएगी पेपर में। केस स्टडी लीनियर प्रोग्रामिंग से भी आ सकती है, उसके भी बहुत चांसेस हैं। आ तो वैसे किसी भी टॉपिक से सकती है, पर ज़्यादा चांसेस लीनियर प्रोग्रामिंग और मैक्सिमा मिनिमा इन दोनों के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पक्का मैक्सिमा मिनिमा की आएगी। तो आपको सभी टॉपिक्स के स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ भी करने हैं और केस स्टडीज़ भी करनी है। और क्योंकि इन दोनों के चांसेस ज़्यादा है मैक्सिमा मिनिमा और एलपीपी के, तो मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इनकी केस स्टडीज़ भी कुछ इंपॉर्टेंट वाली करवा दूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी करा दूँगा। चलो भाई, शुरू करते हैं फिर क्लास। अब जैसे ये अपना पहला क्वेश्चन है। अब देखो, मैक्सिमा मिनिमा के जो 1 मार्कर है ना, ज़रूरी नहीं है आपको उनको पूरे मेथड से सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएंगे। आपको प्रॉपर वो डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स, डबल डेरिवेटिव, ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे। तो वीडियोस देखोगे जितनी भी 2 4 5 हम बनाएंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको आता भी है, आपने डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आंसर निकाल लिया, ठीक है भाई। वीडियो को तब भी देखें, क्या पता मैं कुछ नया बता दूँ। ठीक है, अब जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो बिना डेरिवेटिव वगैरह करे भी मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ। देखो, आपका फंक्शन है ये x² माइनस 8x प्लस 17, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 8x प्लस 16 प्लस 1, कि नहीं। ये जो 17 है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अब इसको आप देखोगे तो ये x माइनस 4 होल स्क्वायर है। सही बात है बच्चों, प्लस 1। अब यहीं से मैं देख के बता सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। आंसर सी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो है, ये जो पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है भाई। यहाँ पे x को अगर मैं 4 रखूँगा, ये 0 हो जाएगा। 4 के अलावा कुछ भी रखूँगा, स्क्वायर होगा, पॉजिटिव होगा, फिर वो 1 में ऐड हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा, वैल्यू 1 आएगी। जब ये नॉन ज़ीरो होगा, तो ये पक्का पॉजिटिव होगा, 1 में ऐड होकर वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो लीस्ट वैल्यू 1 दिख गई, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आप देख भी सकते हो ना भाई। आपको पता है कि x माइनस 4 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा 0 होगा या उससे बड़ा होगा। अब आप इसमें 1 ऐड कर दोगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा, है ना। यानी हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, इस इंटरवल में इस पॉलिनोमियल की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। यानी क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगना चाहिए एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का है या लोकल का है, ये आपको पता चल जाना चाहिए भैया। नहीं चल पा रहा तो सबसे पहले तो यही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ बच्चों, सबसे पहले टॉपिक पढ़ो भाई, फिर एमसीक्यूज़ को देखो, वरना रटने पड़ेंगे, फ़ायदा क्या है। ठीक है ना, पहले टॉपिक पढ़ो। एओडी की प्लेलिस्ट में देखो, आपको 2 वीडियोस मिलेंगी मैक्सिमा मिनिमा की, दोनों देखो अच्छे से, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर ये क्वेश्चंस देखो। अब ये कह रहा है इस पॉलिनोमियल की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो। तो फंक्शन क्या है भाई हमारे पास, फंक्शन है x³ माइनस 18x² प्लस 96x। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। सही बात है। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाइयों, f' को 0 रखते हैं ना। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 36x प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है,
तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। इसकी मिड टर्म आप स्प्लिट कर लोगे, x माइनस 8 x माइनस 4 हो जाएगी। x की दो वैल्यूज़ आ गई 4 और 8, है ना। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, एक 4 और एक 8। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और ये जो आपको इंटरवल के एंड पॉइंट दे रखे हैं, ये सभी के सभी आप फंक्शन में पुट करोगे। कभी भी किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम यानी लीस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो यही मेथड है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पता लग गया कि भैया फंक्शन का डेरिवेटिव करो, उसको ज़ीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और ये जो दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, वो सभी वैल्यूज़ को इसमें डाल दो। ठीक है, मतलब एक बार हम 0 पुट करेंगे फंक्शन में, एक बार हम 4 पुट करेंगे, एक बार 8 पुट करेंगे, एक बार 9 पुट करेंगे। ठीक है, 0 4 8 और 9 दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स सब के सब हम फंक्शन में पुट कर देंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखो 0 पुट करके तो सीधा ही दिख रहा है 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 पुट करके क्या आएगा, 160 आएगा। भाई आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, टाइम क्या ख़राब करना है। 8 पुट करके देखोगे आप तो आपको दिखेगा 128 आ रहा है, और 9 पुट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा 135 आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमसे उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो हमें दिख रही है 0 है, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाइयों, 0। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस फंक्शन के 2 पॉइंट है लोकल मैक्सिमा के, 2 पॉइंट है लोकल मिनिमा के, एक लोकल मिनिमा मैक्सिमा एक है दोनों, या एक भी मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, कि हम सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव किया हमने, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरे भाइयों, ये आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स में से 6 कॉमन लूँगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। फिर हम इसकी मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 आ जाएगा। x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 2, एक आ गई -1, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट में से कौन मैक्सिमा का पॉइंट है कौन मिनिमा का है वो कैसे पता चलता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता लगाते हैं, हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, यह आ जाएगा 12x माइनस 6। अब इस डेरिवेटिव में हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। एक बार हमने 2 पुट किया और एक बार हमने -1 पुट किया। जब हमने 2 पुट किया इसमें तो हमें दिख रहा है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना भाई। 24 माइनस 6 18 आ गया, और हमने इसमें -1 पुट किया तो -18 आ गया। तो जब भी हमें दिखता है डबल डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट पुट करके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमने पॉइंट पुट किया है दिस इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल्स टू 2 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पढ़ा रखा है मैंने आपको टॉपिक में, नहीं पता तो अब लिख लो बेशक। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो लोकल मिनिमा है। वो पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसी -1 डाल के नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो x इक्वल्स टू -1 है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हमें पता चला दो क्रिटिकल पॉइंट थे जिसमें से एक पे लोकल मैक्सिमा था, एक पे लोकल मिनिमा। आंसर आ गया भाइयों सी, ख़त्म। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चे वही डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के लंबा चौड़ा मेथड लगाते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे निकल जाएगी। 1 मार्कर है भाई, 1 मार्कर है ना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एज इट इज़ भी उठ के आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ढंग से देखेंगे भाइयों इनको, और जो तरीके बता रहा हूँ वो अपने दिमाग में सेट कर लो, अपने दिमाग में और कॉपी में छाप लो भाइयों। ये फंक्शन था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
आपको पता चला ये आ गया हाफ इंटू साइन 2x, करेक्ट है, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया को बात पता है भाई कि जो साइन 2x है इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, करेक्ट है भैया। x कुछ भी डाल लूँ मैं यहाँ पे, साइन का एंगल कुछ भी हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। साइन का एंगल जो है वो कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूमती है हमेशा। अब आप इसमें तीनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया -12, ये आ गया हाफ इंटू साइन 2x और ये आ गया हाफ, सही है। अब ये बीच में आपको दिख गया अपना फंक्शन है, यही तो था ना अपना फंक्शन, तो हमें दिख गया ना फंक्शन की वैल्यू क्या है, -12 से +12 तक वेरी करेगी, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको फंक्शन की, हाफ, ख़त्म। मिनिमम पूछी होती तो -12 बता देते, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये क्या पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, ज़ीरो होगी, या नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगी, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले तो आप ज़ीरो चेक कर लो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुई इस पॉइंट पे तो हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा इसमें 5π/6 डाल के देखो क्या ज़ीरो आ रहा है। देखो अगर आप सीधा यहाँ पे 5π/6 डाल दोगे तो एंगल क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2 sin 5π/2, है ना, और ये 3 cos 5π/2, ठीक है मित्रों। 5π/2 एंगल को π/2 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी सबने। 2π प्लस थीटा कर दिया ना मैंने भाई, 2π प्लस π/2 इस 5π/2, 2π पे एक रोटेशन कंप्लीट, तो सिर्फ π/2 रह जाता है एंगल, तो 5π/2 एंगल इज इक्विवेलेंट टू π/2, तो ये हो गया cos π/2। साइन π/2 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, cos π/2 की 0 होती है, तो भैया ये तो 2 आ रहा है, तो 0 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यानी कि अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू निकल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम है। अब वैल्यू देख के थोड़ी पता चलेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम है, भाई ये पॉइंट पुट करके यहाँ पे 2 आ रहा है, मेरे को क्या पता 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, नहीं पता ना। वो कैसे पता चलेगी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है कि नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा उसके क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है भैया। मैक्सिमम उसको बोल ही तभी रहे हैं कि उसके बाद वैल्यू, भाई कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कब कहलाती है कि इस वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यू फिर कम होना शुरू हो गई, तभी तो इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं। मिनिमम कब कहलाएगी कोई वैल्यू, मिनिमम तब कहलाएगी जब उसके बाद और उससे पहले हमेशा ज़्यादा वैल्यू, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ तभी तो उस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी ना। बस आपको ये चेक करना है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, और क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 हो, है ना। कि भैया जो f' है, पहले f' निकाल लो, क्या आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो ये आ जाएगा 6 cos 3x - 9 sin 3x, ये क्या आएगा बच्चों। अब बस आप ये चेक कर लो कि क्या ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट होगा तो f' 0 आएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट पे f' क्या आता है 0, तो आप इसमें 5π/6 पुट कर लो, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 cos π/2, है ना, 5π/2 और 9 sin 5π/2, तो वही है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 0 थोड़ी आ रहा है आंसर, तो क्या आ रहा है -9 आ रहा है। यानी 5π/6 इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि 5π/6 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो जब ये क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो इस पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किधर से आएगी, नहीं आ सकती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। वैसे आपसे पूछी हो ना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो ना ऐसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और आपसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों हमेशा होगी, याद रख लो 1 नंबर के क्वेश्चन में काम आएगी, √(a² + b²),
और मिनिमम वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लो भाई, काम आएगा। सीखना चाहते हो ऐसा क्यों है, तो वो तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री सीख लो भाई, प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, वहाँ से सीख लो। बाकी जिनका मन है सीखने का, नहीं सीखना तो भैया इसको रट लो, काम आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, कभी भी इस शक्ल में कोई एक्सप्रेशन दे रखी हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम आप सीधा ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इस कर्व का मैक्सिमम स्लोप बताना है हमें, मैक्सिमम स्लोप यानी स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आपको स्लोप निकालना आना चाहिए ना, यानी m। स्लोप क्या होता है मेरे भाइयों, dy/dx होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कर लो, यह आ जाएगा -3x² + 6x + 9, यही आएगा। अब हमें इस स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एक बार डेरिवेटिव करके, फिर दोबारा डेरिवेटिव करके चेक करते हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकल जाती है। आपको छोटा सा मेथड लगाना है जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में लगाया था। देखो इसमें से -3 आपको कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या रह गया बच्चों, x² -2x -3, यही रह गया। अब ना इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो आप। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा देख लो भाई, कि भैया ये x² एज इट इज़ लिख दो, ये जो x वाली टर्म है इसको भी एज इट इज़ लिख दो। फिर क्या करो, ये जो x वाली टर्म का कोफिशिएंट है कितना है, 2 है ना, तो इस कोफिशिएंट का हाफ कितना होता है, 1। इस कोफिशिएंट का जो हाफ आएगा यानी 1, उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, और ये वाला जो -3 है इसको भी एज इट इज़ छाप दो। समझ गए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, इस टर्म को एज इट इज़ छाप दो, इसको भी एज इट इज़ छाप दो, इसको भी एज इट इज़ छाप दो, तीनों टर्म को एज इट इज़ छाप दो। बस क्या करो, जो आपकी लीनियर वाली टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, उसका जो कोफिशिएंट है यानी 2 है ना, उस कोफिशिएंट का आधा कर दो, यानी 1 हो गया। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, हमेशा थोड़ी 1 होगा, जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप ये पहली 3 टर्म्स को देखोगे ना, आपको एक फार्मूला दिखेगा मेरे भाइयों। नहीं दिख रहा तो फार्मूला नहीं दिख रहा तो दिक्कत है भाई। ये फार्मूला आपको हमेशा दिखेगा, या तो a+b² दिखेगा या तो a-b² दिख रहा है, a-b² है ना, तो ये हो गया x-1²। और इन दोनों को देखेंगे तो कितना हो गया मेरे भाइयों, -4 हो गया। ठीक है, चाहो तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा, स्लोप आ गया हमारा -3 × x-1² + 12, ये आ गया स्लोप। अब हमें बतानी है स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू। मैं तो देख के ही बता सकता हूँ कि भैया 12 आएगी। देखो कैसे, अकल लगाओ थोड़ी सी, कि भैया ये जो टर्म है अगर मैं x को 1 डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। तो 0 + 12 कितना आएगा, 12। ठीक है, अगर मैं x को 1 के अलावा कुछ भी डालूंगा, ये स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगी, फिर उसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली वो नेगेटिव बन जाएगी, तो 12 में से माइनस होगी, तो 12 से छोटा ही तो नंबर आएगा। सही बात है कि नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू 12 आएगी, है ना, बाकी सब उससे कम ही आएंगी, इसलिए आंसर 12 है। अभी भी नहीं समझ आई तो ऐसे देखो भैया, पूरी दुनिया को पता है कि x-1² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है, कुछ भी डाल लो इसमें x, या तो ये 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पर। अगर मैं दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको पता होगा जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी पलट जाती है, ये ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ 12 ऐड कर दो, तो -3 × x-1² + 12, सही है। तो ये आ गया ना अपना स्लोप, यानी स्लोप की वैल्यू 12 या उससे कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 12 है, ख़त्म हो गया। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके लिए f' क्या हो, 0, है ना, f' = 0, x की वो वैल्यू जिसके लिए f' 0। तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, निकाल लो। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं भाई,
वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ क्या किया हमने, लॉग ले लिया है ना, ऐसे ही करते हो। तो log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स। डेरिवेटिव करेंगे 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1। तो ये भी भाई अगर समझ नहीं आ रहा तो आपका डेरिवेटिव वीक है बच्चों। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट देखो भाई, वहाँ से डेरिवेटिव सीखो, क्योंकि वो अगर मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा भाई, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा एफ डैश एक्स निकल गया। एफ एक्स की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पे एक्स रेज टू दी पावर एक्स। तो जो एफ डैश एक्स आ गया वो आ गया एक्स रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो हमें पता है एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट के लिए। यहाँ पे एफ डैश एक्स रख दो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये देखो बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब ये चीज़ 0 हो, यानी 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो 0 होना चाहिए। 1 प्लस लॉग एक्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब लॉग एक्स की वैल्यू -1 होनी चाहिए। सही है, लॉग एक्स की वैल्यू -1 होनी चाहिए। 1 को आप लॉग ही लिख सकते हो मित्रों, ऐसे भी लिख सकते हो ना, -1 इंटू लॉग ही तो 1 होता है, क्योंकि तो -1 इसकी पावर में चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है ना। तो लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ई रेज टू दी पावर -1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई भाई, ई रेज टू दी पावर -1 है ना। x इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर -1 यानी 1/e। तो यही क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। ये जो फंक्शन है हमारा 1/x होल पावर x, इसका क्रिटिकल पॉइंट, फिर से सबसे पहले उसके लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया, ठीक है मित्रों। और लॉग की प्रॉपर्टी लगने की वजह से ही x जो है पावर आगे आ जाएगी। तो log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग 1/x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ताकि आगे आपको दिक्कत ना लगे। देखो दिखाता हूँ कैसे डेरिवेटिव आसानी से हो जाए। ताकि इसको मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ ना 1/x को, कि नहीं। तो ये जो पावर है ये उठ के आगे आ जाएगी, तो ये -1 पावर को आगे ले आऊँगा, तो -1 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हटा दूँगा, एक स्टेप हटा दूँ, ये समझ जाओगे ना अब। तो वो -1 पावर आ गया होगी, तो -x हो गया। सही है, अब इसका डेरिवेटिव कर लो आप। सेम ही तो आएगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम डेरिवेटिव आएगा। ये भी x log x है, देखो वो भी x log x था, दिखाऊँ, x log x ही तो था, है ना। तो यही डेरिवेटिव आएगा जो पीछे आया था, बस एक माइनस का साइन लग जाएगा साथ में, और क्या, सेम ही डेरिवेटिव आना है बिल्कुल, -1 प्लस लॉग एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, -f(x) इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कह तो रहा हूँ बिल्कुल सेम डेरिवेटिव आएगा जो पीछे आया था, बस ये f(x) की जगह क्या लिखना है इस बार हमने, ये। तो 1/x की पावर x, माइनस का साइन भी है, और 1 प्लस लॉग एक्स। अब फिर से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, फिर वही बात है, ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो एफ डैश एक्स तभी 0 होगा जब ये चीज़ 0 होगी, है ना, यानी 1 प्लस लॉग एक्स 0 होगा। तो ये भी आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, एक्स की वैल्यू क्या निकल रही थी, 1/e। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसी पे निकलेगी फंक्शन की, है ना। अब करने को आप डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, उस डेरिवेटिव में x की जगह 1/e डालोगे, आपको देखिएगा नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। बट वो मैं क्यों करूँ यहाँ पे, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। अगर मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आते तो मैं चेक करता किस पे मैक्सिमम होगी, किस पे मिनिमम। आ ही एक क्रिटिकल पॉइंट रहा है, तो उसी पे होगी मैक्सिमम, है ना।
या तो यहाँ पे नन ऑफ दीज वगैरह कुछ ऑप्शन होता या नॉट डिफाइंड होता कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर भी मैं चेक करता कहीं भैया ये पॉइंट ऑफ मिनिमा तो नहीं है। बट यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और कर रही है तो पक्का क्रिटिकल पॉइंट पे करेगी। तो ये सब स्टेप मुझे नहीं करने, मुझे अपना टाइम बचाना है। पक्का ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, चुपचाप इसको एक्स की जगह डाल दो, आपको वैल्यू मिल गई। एक्स की जगह क्या डाल दो इसमें, 1/e। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह 1/e डालोगे तो ये e बन जाएगा, और पावर में एक्स की जगह 1/e डालोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, e⁻1/e। आंसर इज सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। इसके सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब देखो, दो क्रिटिकल पॉइंट तो 1 और -1 पक्का आएंगे, आप डेरिवेटिव करके देख लो, यहीं से पता लग रहा है। ठीक है, दो तो पक्का ही आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, एक तीसरा भी और आएगा क्योंकि इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ये सोच के कुछ समझदार बच्चे ए आंसर मार्क कर देते हैं कि इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 फैक्टर्स बनेंगे, वो ऐसा दिमाग में ही सोच के कर देते हैं, या 2-4 स्टेप के बाद उनके दिमाग में ऐसी बात आ जाती है, तो वो आंसर ए मार्क कर देते हैं। ठीक है, कैसे आती है उनके दिमाग में दिखाता हूँ आपको कि भैया इसका डेरिवेटिव करा हमने, प्रोडक्ट रूल लगाना था, तो x-1 होल क्यूब एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव करा 2 × x+1 प्लस x+1 होल स्क्वायर एज इट इज़, फिर हमने इसका डेरिवेटिव करा, वो आ जाएगा 3 × x-1 होल स्क्वायर। अब हमने देखा कुछ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक x-1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक x+1 कॉमन आ रहा है। अंदर रह गया जी x-1 × 2, और यहाँ पे रह गया x+1 × 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x-1 होल स्क्वायर x+1, और ये आ गया 2x 3x, हो गया 5x 3 - 2 1। ठीक है जी, ये अपना f' आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम मित्रों f' को 0 रखेंगे। f' को 0 रखेंगे तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी x की, है ना। एक मिल जाएगी 1, एक -1 और एक 1/5। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 वैल्यू मिल गई जी, ए क्वेश्चन में ये जो आंसर दे रखा है ए से मार्क कर दो जी, 3 पॉइंट मिल गए लोकल मैक्सिमा मिनिमा के। अबे भाई, हर क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा थोड़ी होता है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे भी तो होते हैं जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सभी पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं क्योंकि वो आसान होता है। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कुछ आसान नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि लंबी चौड़ी कहानी है काफ़ी। तो मेरे को तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा आसान लग रहा है भाई। लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए दोनों में से कोई भी टेस्ट यूज़ हो सकता है। हम डबल डेरिवेटिव इसलिए प्रेफर करते हैं, वो आसानी से हो जाता है। जो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें वैल्यूज़ उल्टी पुल्टी रखनी पड़ती हैं, कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत होती है। सिंगल डेरिवेटिव तब तक यूज़ नहीं करते जब तक डबल डेरिवेटिव फेल ना हो। और डबल डेरिवेटिव फेल कब होता है, डबल डेरिवेटिव पता है ना भाई कब फेल होता है, जब हम डबल डेरिवेटिव में कोई क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं और वो 0 आ जाता है, तो हम नहीं बता पाते वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। भाई डबल डेरिवेटिव में आप कोई क्रिटिकल पॉइंट मान लो ए रखते हो, एक्स की जगह आपको पॉजिटिव दिखता है, आप कहते हो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आप कोई पॉइंट बी रखते हो, आपको दिखता है नेगेटिव आ रहा है, आप कहते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। आप कोई पॉइंट सी रखो और आपको मिल जाएगा 0, तो आप नहीं बता सकते मैक्सिमा है या मिनिमा है। ऐसे में डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। बट इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी काफ़ी आसान दिख रहा है मुझे यूज़ करना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जो है, ये जो हमारा डेरिवेटिव है, ये फैक्टर्स की फॉर्म में आप फटाफट चेक कर सकते हो हर एक को। देखो, आपको इसको चेक करना है, इस वाले को चेक करना है कि 1 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन है। कैसे चेक करते हैं, जैसे फॉर x = 1 हम क्या करेंगे, x से जस्ट पहले और जस्ट बाद की एक एक वैल्यू लेंगे। x से पहले की एक वैल्यू लेंगे, जैसे 0.9 ले ली, ठीक है ना। 1 से पहले की एक वैल्यू लाइक 0.9 और 1 के बाद की एक वैल्यू ले ली यानी 1.1। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में पुट करेंगे।
अब पुट करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप 0.9 इसमें डालोगे, देखो ये तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको तो चेक ही मत करो बेशक, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, बस इन दोनों को आप चेक कर लो। इसमें 0.9 डालोगे पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें 0.9 डालोगे ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, है ना, तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। इसमें 1.1 डालूंगा पॉजिटिव, इसमें 1.1 डालूंगा ये भी पॉजिटिव। ले भाई, क्या दिख गया कि 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, तो ये भैया ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, उन तीनों में से जो पहले वाला मैंने चेक करा है वही क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पता है ना क्या होता है? नहीं पता तो पढ़ो भाई, टॉपिक वाली वीडियो देखो। तो अब 1 वाले तो सारे ऑप्शन कट गए, तो ये देखो अपने आप ही पता लग गया, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया मेरे भाइयों? डी हो गया, आप चेक कर सकते हो। अब आप -1 और -1/5 को चेक कर लेना, वो पक्का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएंगे, इन्फ्लेक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, फिलहाल अपना काम इतने से ही हो गया, पेपर में टाइम बचाना है, तो आगे का काम क्यों करेंगे हम पेपर में, और जिनको करना है वो काम कैसे होगा उसके लिए आप ए और डी वाली वीडियो देखें। पहली वीडियो में ही आपको सिखा दिया जाएगा वहाँ पे कैसे चेक करते हैं ये सब। ठीक है, अब देखो भाई, इस फंक्शन की हमें लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है, लोकल मिनिमम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पहले हम डेरिवेटिव करके उसको 0 रखेंगे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे भाइयों? ये आएगा 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, कुछ कॉमन दिख रहा है भाइयों? कॉमन दिख रहा है कुछ? 4 sin x cos x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया जी sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, और देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 sin x cos x। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि छोटे से छोटा हो जाए ये जो डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको मैंने 2 sin x cos x लिख दिया, 4 था ना, 2 × 2, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस आप कॉमन लोगे तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया भाइयों sin 2x, ये बन गया cos 2x, है ना, आइडेंटिटी होती है। तो ये sin 2x, ये cos 2x। ठीक है, ये वाला 2 ये रहा sin 2x, और ये cos 2x, ये माइनस का साइन है, इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से 2 sin है, cos है, sin 2 है ना, तो ये sin 4x बन गया। तो ये हमने अपने डेरिवेटिव को काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ से क्या पता लग गया आपको कि sin 4x इज इक्वल्स टू 0। अब साइन कब 0 होता है बच्चों? साइन की वैल्यू कब 0 होती है? जब उसका एंगल क्या हो। साइन पाई के सभी मल्टीपल्स पे 0 होता है। कुछ बच्चे कहते हैं जी 0 डिग्री पे 0 होता है। अरे भाई एक जगह थोड़ी 0 होता है, साइन जो है वो पाई के सभी मल्टीपल्स पे 0 होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप n पाई, कि भैया ये जो थीटा है अगर ये पाई का कोई भी मल्टीपल हुआ, 0 हुआ, पाई हुआ, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी हुआ, हमेशा साइन की वैल्यू 0 आएगी। तो 4x जो है वो n पाई आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n पाई/4, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, तो x की जो है इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। ठीक है, इसके कहने का मतलब है ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं जिसपे साइन थीटा जो है वो 0 होगा, साइन 4x जो है वो 0 होगा। n यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से पाई/2 है। गिवन क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से पाई/2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज़ निकल सकती हैं। देखो कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पे n कोई भी इंटीजर रख सकते हो, आप n को 0 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, आप n को 1 रखोगे तो पाई/4 आएगा, है ना, 2 रखोगे तो पाई/2, 3 रखोगे तो 3 पाई/4, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बट हमें चाहिए 0 से पाई/2 के बीच में, ना 0 चाहिए ना पाई/2 चाहिए, उससे बड़े तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बीच वाला नंबर चाहिए, यानी पाई/4। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला विच इज़ x इक्वल्स टू पाई/4। तो पक्की बात है लोकल मिनिमम वैल्यू इसी पे आ रही होगी।
है ना। बस आप अब इसको पुट कर दो इसमें, ख़त्म। आप चेक करना चाहो तो डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो। देखो ये आपका डेरिवेटिव था, ये था ना, इसका दोबारा से अगर मैं डेरिवेटिव करूँ यहाँ से मुझे मिल जाएगा डबल डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 4x का, cos 4x इंटू 4 और बार माइनस का साइन है ही, तो -4 cos 4x, सही है, 4 cos 4x। अब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू π/4 डालोगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में जब मैं x की जगह π/4 डाल रहा हूँ तो ये आ रहा है -4 cos π। cos π जो है वो -1 होता है, तो रिज़ल्ट आ गया मेरे भाइयों पॉजिटिव। और जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है किसी क्रिटिकल पॉइंट पे तो वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी हमें पता चल गया ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, पेपर में आप अपना टाइम बचा सकते हो, पहले भी बता चुका हूँ भाई। अगर इसने कहा होता मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो मेरे को चेक करना पड़ता, पर इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, मतलब मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का क्रिटिकल पॉइंट पे करेगा, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे मिनिमम वैल्यू होगी। इस पॉइंट को चुपचाप फंक्शन में पुट करो, मिनिमम वैल्यू निकाल लो। क्या करो, x की जगह π/4 डालो, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो सीधा ही डाल देता हूँ ना, साइन क्या लिखना है, साइन π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर 4, ये भी 1/√2 की पावर 4। तो ये क्या आ गया मेरे भाइयों, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, ख़त्म। ये है हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। हो गया क्वेश्चन। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन करे हैं बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छे से इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो, अपने हाथ से एक बार दोबारा कर लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया लग रही है भाई सीरीज़ अगर, तो बताओ ना यार, कमेंट करके बताओ, और आप सब्सक्राइब करवाओ बाकी अपने दोस्तों यारों से भी, उसी से तो मुझे पता लगेगा आपको अच्छा लग रहा है, तभी बंदा आगे आपके लिए कुछ एफर्ट भी लगाएगा ना। अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा तो 2-4-5 दिन में मैं भी हार जाऊंगा, आगे काम करना बंद कर दूंगा, है कि नहीं। आप लोगों का कुछ रिस्पांस आएगा तभी काम करने का मन करेगा, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप बदले में रिस्पांस तो दो यार, एटलीस्ट इतना तो करो बच्चों। फिर पढ़ाता हूँ मैं आपको फुल पावर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।